concept of cost together. So students, this is your second video related to the concept of your cost. This is your part 2. But before getting into the details of our part 2, I want to clarify certain things. कुछ students को previous lecture में कुछ terms का जो meaning था वो थोड़ा unclear रह गया था. So what we are going to do is we are quickly going to cover that first and then we are going to move further. So students, last video में हमने cost के बारे में पढ़ा था एंड आई गेव यू वन डेफिनेशन इन इट. और उस डेफिनेशन में देयर वर 4 वर्ड्स. उन 4 वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग जो है वो अभी क्लियर कर देती हूँ. सी, कॉस्ट के स्टूडेंट्स 2 टाइप्स हैं, ठीक है, विच इज़ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. अभी एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि सपोज़ मैं अपना कोई एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलेंगे एंड सपोज़ मेरे घर पे आई हैव वन सेपरेट रूम जो कि मेरा ही है, राइट. सो मेरे को उसका कोई रेंट तो नहीं देना है. सो वो मेरा अपना एक रूम है, एक स्पेयर रूम है हमारे पास. एंड व्हाट आई प्लान टू डू इज़ आई प्लान कि उस रूम में आई कैन जस्ट ओपन वन ट्यूशन सेंटर. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वो रूम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बट जिस हिसाब के रूम्स बने होते हैं ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो ट्यूशन एनवायरनमेंट के लिए ही बना हो, राइट. सो उसमें मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट. उसमें मुझे शायद से मुझे बोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा. और सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं उस पर थोड़ा सा खर्चा करूँगी शायद से उसकी पेंट करवाने के लिए, राइट. सो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो जब मैं अपनी ही प्रॉपर्टी पे कुछ खर्चा कर रही हूँ, अपनी ही प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड कर रही हूँ, उस पर खर्चा कर रही हूँ, दैट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट, मेरी अपनी कॉस्ट, ठीक है. उसमें मैंने कहीं से भी बाहर से कुछ भी नहीं किया है. मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके लिए ही थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो इनकर कर रही हूँ. दैट इज़ माई इम्प्लिसिट कॉस्ट. ऑन द अदर हैंड, जब मेरे को अब वहाँ पे एक ही क्लासरूम के लिए मुझे वहाँ पे बोर्ड इंस्टॉल करना है, मुझे वहाँ पे डेस्क इंस्टॉल करने हैं, वो तो मेरे घर पे पड़ा हुआ सामान नहीं है ना. फॉर दैट वेयर डू आई हैव टू गो, फॉर दैट आई हैव टू गो टू द मार्केट. वहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगी, मार्केट में अलग अलग डीलर्स के पास जाऊँगी, फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उनको पैसे दूँगी. तो जब मैं बाहर मार्केट में पैसे दूँगी, दैट कॉस्ट इज़ माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सेम गोज़ विद, अगर मैं उस ट्यूशन सेंटर में अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर या किसी को भी एक और ट्रेनर रख लेती हूँ, एक और टीचर रख लेती हूँ, तो वो क्या है, वो मेरे अपने हैं, मेरा पैसा मेरे घर पे ही आने वाला है. सो वो क्या है स्टूडेंट्स, दो मैं उन्हें सैलरी दूंगी बट वो लोग कौन है, वो मेरे अपने एम्प्लॉयड किए हुए लोग हैं. सो वो फिर से बन गई मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट. ऑन द अदर हैंड, मैं जॉब निकलवा के किसी थर्ड पर्सन को बुलाती हूँ अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, दैट इज़ माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ओवरऑल प्रोड्यूसर की कॉस्ट, तो हम इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों की ही बात करते हैं. हम इंडिविजुअली एक्सप्लिसिट की बात नहीं करते, हम इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों की ही बात करके कॉस्ट बोलते हैं. एंड दूसरे टर्म्स थे हमारे फैक्टर इनपुट्स एंड हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, इनमें क्या डिफरेंस है. फैक्टर इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, इनपुट होते हैं जो हम यूज़ करेंगे हमारी प्रोडक्शन के लिए. सो फैक्टर इनपुट स्टूडेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं, जो डायरेक्टली लिंक करते हैं हमारी प्रोडक्शन से, जैसे कि प्लांट, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि लैंड. सो ये होगा तभी मेरी प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है. ऑन द अदर हैंड, नॉन फैक्टर्स इनपुट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं जो डायरेक्टली मेरी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करते. उनकी ज़रूरत होती है बट कैसे होती है, उनकी ज़रूरत इनडायरेक्ट वे में होती है. जैसे कि हमारी एडवर्टीजमेंट लेके चल सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारा रॉ मटेरियल भी काउंट होता है स्टूडेंट्स. रॉ मटेरियल इसमें क्यों काउंट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की हम शेप चेंज करते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं. अगर मैं रॉ मटेरियल लेके आ रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं उस रॉ मटेरियल को, अगर मैं वुड लेके आ रही हूँ एज ए रॉ मटेरियल, तो मेरी प्रोडक्शन वो वुड नहीं है. मेरी प्रोडक्शन क्या है, मेरी प्रोडक्शन उस वुड से बनी हुई शायद से चेयर्स हैं या उस वुड से बनी हुई टेबल्स हैं. तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है मेरी. मैं रॉ मटेरियल को सीधा ऐसे ही प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ. ऑन दी अदर हैंड, मैं उस पर जितनी भी लेबर लगाऊंगी या जितना भी मेरा प्लांट का खर्चा होगा, वो खर्चा तो मैं डायरेक्टली उसमें इंक्लूड कर दूंगी. सो व्हाट इज दैट बिकम्स योर फैक्टर इनपुट. सो फैक्टर इनपुट्स कौन से हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्शन को, वेयर एज नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से हैं, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी
प्रोडक्शन को। इसमें हमारी एग्जांपल कैपिटल की भी है। अगर हम कैपिटल लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम कैपिटल किसके लिए लगाते हैं? हम इंस्टॉलेशन के लिए लगाते हैं, फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे भी हम किसी प्लांट या मशीनरी की इंस्टॉलेशन में कैपिटल लगा रहे हैं, बट हम वो प्लांट या मशीनरी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। तो कैपिटल भी मेरी क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स है। मैं वो प्लांट या मशीनरी को प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं उसके द्वारा कुछ और यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँगी। सो अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस इज योर कैपिटल एज वेल। आई होप प्रीवियस लेक्चर से हमें ये 4 टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गया हो। एंड नाउ आई एम गिविंग यू अ मोमेंट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ वट एवर आई हैव रिटन, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रेफर दैम फॉर योर फर्दर यूज। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में किसकी बात की थी? हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात की थी, बट इन रिगार्ड्स विद द टोटल कॉस्ट, राइट। बट आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इसको कवर कर रहे हैं इन रिगार्ड्स विद आर एवरेज कॉस्ट एंड इन रिगार्ड्स विद आर मार्जिनल कॉस्ट। हम सिर्फ यहाँ पे टोटल कॉस्ट की ही बात नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बट अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की और साथ साथ में मार्जिनल कॉस्ट की भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट, सो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स से हमें पता चल गया है कि एवरेज क्या क्या मतलब है। एवरेज का मतलब है कि कितना काम या कितनी कॉस्ट जो है वो पर यूनिट या पर लेबर या पर यूनिट जो है वो यूज़ हुई है। सो सेम गोज़ हेयर एज वेल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर मैं 10 आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं 10 पेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये मेरी क्वांटिटी है पेन्स की, राइट। और एक पेन को बनाने के लिए सपोज ओवरऑल मेरी जस्ट टोटल कॉस्ट जो है वो लग गई है हमारी 280 रुपीज़ सपोज। सो व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट? एक पेन बनाने में मेरे कितने पैसे जा रहे हैं? 280 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूँगी, विच मीन्स मेरी एवरेज कॉस्ट क्या है? मेरी एवरेज कॉस्ट है 28। सो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो है, लेकिन एक यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज़ व्हाट योर एवरेज कॉस्ट इज़। सो AC stands for average cost, TC, which is here, TC stands for your total cost and Q stands for your quantity of the output. And students, हमने ये भी देखा है that हम एक formula use कर रहे थे पहले भी, that your total cost in short run is your fixed cost plus your variable cost. योर फिक्स्ड फैक्टर्स प्लस योर वेरिएबल फैक्टर्स, ये हमने डिस्कस किया है दैट जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल को हम रेफर कर सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट AC, एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल। एवरेज कॉस्ट विल बी द सम ऑफ योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या बनाता है? टोटल कॉस्ट। जब हम बात करें एवरेज निकालो तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के फीचर्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये एक मैंने इसका टेबल ड्रॉ किया है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने आउटपुट्स लिखे हैं कि मैं आउटपुट जो है वो मैं बढ़ा रही हूँ, 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 टिल 8। ऑन दी अदर हैंड फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है स्टूडेंट्स जो चेंज नहीं होगा। सो वही हमने किया है कि 10 10 10 10 10 इसको हमने कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट, ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हो चुकी है। वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन इट डजेंट मैटर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ऑन दी अदर हैंड एवरेज कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज कॉस्ट का क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। सो 10 अपॉन 1 गिव्स यू 10, 10 अपॉन 2 गिव्स यू 5 एंड सो ऑन टिल 1.25। विद दिस पर्टिकुलर टेबल हम कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व कैसी है स्टूडेंट्स? ये एक इसका स्पेशल फीचर है दैट योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व है, दिस इज इट्स
स्पेशल फीचर कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ये टर्म मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया है और वो टर्म मैंने यूज़ किया है जब हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें ये टर्म मैंने यूज़ किया है जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो चीज़ होती है जिस कर्व पे जितने भी हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं वो अल्टीमेटली आपको सेम ही रिजल्ट देती हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे कि इसका स्पेशल फीचर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ये, ठीक है। एंड इस ग्राफ के, इस लाइन के, इस टेबल से हम क्या फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नंबर 1 फीचर इज दिस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। सेकेंड फीचर अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जब ये 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड फीचर क्या आ गया? इसका सेकंड फीचर आ गया दैट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेज एज योर आउटपुट इंक्रीजेज। और ये कौन सा रिलेशन होता है? ये होता है हमारा इनवर्स रिलेशन। ये है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज हैविंग एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द आउटपुट। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घट रही है, इसका मतलब है आउटपुट बढ़ रहा है। थर्ड फीचर हमारा क्या आ जाता है? हमारा थर्ड फीचर आ जाता है ये इन अकॉर्डेंस विद योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को उसके आउटपुट से मल्टीप्लाई कर लें, यही हो रहा है। हमें ये y क्या दिखा रहा है? हमें y एक्सिस दिखा रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम किसी भी एक पॉइंट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा आंसर सेम ही आएगा। और वो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू क्यू इज इक्वल टू TFC एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू 2.5, जैसे हम ये कर रहे हैं, 4 इंटू 2.5 क्या देता है हमें स्टूडेंट्स? 10। 8 इंटू 1.25 क्या दे रहा है हमें? 10। सेम गोज विद अदर्स एज वेल। तो हमें क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। So this is the unique feature of your average fixed cost, that its multiplication is always and always going to give you the result of the fixed cost. I hope this much is clear to you. अभी हम आगे move on करेंगे एंड हम आगे किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? हमने इसमें से कौन सा कवर किया है? हमने इसमें से कवर किया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। अब नेक्स्ट हम क्या कवर करने वाले हैं? हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो नाउ यू नो दैट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है जो आराम से चेंज हो सकती है। सो उसका टेबल ये है जहाँ पे अगेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? इंक्रीज ही हो रहा है। 10 से 18, 18 से 24, सो ऑन एंड सो ऑन टिल 62। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपका वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट है, एवरेज निकाल रहे हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3 एंड देन सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम देखेंगे तो पहले ये डिक्रीज़ हो रही है, फिर कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट भी रह सकती है और फिर अल्टीमेटली ये इंक्रीज़ भी हो रही है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का स्टूडेंट्स यही एक यूनिक फीचर है कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है? इट इज़ अ यू शेप्ड कर्व। और ये यू शेप्ड कर्व क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द reason that it shows you the law of variable proportion. law of variable proportion के लिए we have another video. इसको clarify करने के लिए I hope आपने पहले ही वो देखी हो, otherwise you can always go and see that. So law of variable proportion states that as more and more variable factor is going to be combined with the fixed factor, एक stage वैसा आ ही जाएगा कि हमारा marginal product जो है वो decrease होना शुरू हो जाएगा। और इसी reason की वजह से हमारी average variable cost क्या है? वो एक U-shaped curve है, जहाँ starting में क्या दिखता है? average variable cost का reduction, decrease. On the other hand सेकेंड स्टेज में क्या दिखता है? सेकेंड स्टेज में हमें दिखती हैं चीज़ें कांस्टेंट। और थर्ड में हमें क्या मिलता है? थर्ड स्टेज में हमें मिलता है इंक्रीज।
सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है दैट व्हाट इज़ योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और क्या उसके यूनिक फीचर्स हैं, एंड व्हाट इज़ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड उसके यूनिक फीचर्स क्या है। स्टूडेंट्स अभी क्विकली कवर करेंगे कि हमारा एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है। हमारा एवरेज कॉस्ट निकलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड इसे हम ये भी बोलते हैं कि योर एवरेज कॉस्ट इज़ बेसिकली समीशन ऑफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बट कौन सा समीशन स्टूडेंट्स? इट इज़ योर वर्टिकल समीशन, और वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे वर्टिकल समीशन हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट योर एवरेज कॉस्ट बीइंग इक्वल टू वर्टिकल सम ऑफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको, सो हम देख रहे हैं हमारा AFC कहाँ तक है? AFC है हमारा L से लेकर T तक, एंड हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारा L से लेकर K तक, L to K। सो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एवरेज कॉस्ट है LS, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ना एवरेज कॉस्ट की कर्व। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा एवरेज कॉस्ट। सो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं दैट AC इज इक्वल टू LT प्लस LK। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, इसमें कुछ हमने खास ज़्यादा नहीं रखना है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि ग्राफिकली हमारा एवरेज कॉस्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है। ग्राफिकली हमारा एवरेज कॉस्ट निकलता है वर्टिकल समीशन ऑफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स विद दिस हमने कवर किया है एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट भी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट। So students, now we are quickly going to cover the marginal cost and its relationship with the average cost. So students, by now we know marginal cost क्या है? Your marginal cost of nth unit is equal to total cost of that particular unit upon टोटल कॉस्ट ऑफ n-1। सो ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन की कितने का चेंज हुआ है व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट और व्हेन वी आर स्पेंडिंग ऑन अनदर यूनिट, तो कितना हमने चेंज लाया है, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल। एंड स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का भी यही यूनिक फीचर है दैट इट इज़ ऑल्सो अ U-shaped कर्व। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है दैट योर summation MC is equal to TVC. Your total variable cost is equal to your summation of marginal cost. Why we are considering only variable cost? क्योंकि short run में fixed cost same ही रहेगा, तो जितना भी margin का फ़र्क होगा वो हमारा variable cost ही आएगा if we add them all, ठीक है। So this is what your स्पेशल फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज। और मार्जिनल कॉस्ट के नीचे का एरिया क्या दिखाता है? ये सारा एरिया दिखाता है हमारा TVC। नाउ वी आर कवरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन योर एवरेज कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड टू क्लैरिफाई दैट हम क्या करेंगे, हम वो वाला ग्राफ जो है वो देखेंगे। फर्स्ट रिलेशन इज दैट व्हेन AC इज डिक्रीजिंग MC इज लोअर देन AC। लेट्स जस्ट चेक कि क्या जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट उससे कम है, विच एक्चुअली मीन्स दैट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। सो जब AC डिक्रीज हो रहा है आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे ही है, तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप इज दिस। सेकेंड रिलेशनशिप इज व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये डिक्रीज हो रहा था, अब एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट इससे ज़्यादा है? अनडाउटेडली मार्जिनल कॉस्ट इससे ज़्यादा है, विच मीन्स दैट योर मार्जिनल कॉस्ट इज अबव AC। जब AC में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो कि है ये E पॉइंट हमारे लिए, जब AC में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस टाइम पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, दैट इज आवर पॉइंट E. So students, with this we have covered our concept of cost. I hope things are pretty clear to you. Just keep up your practice high and I will see you in my next video. Thank you.